सो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक एनालिसिस करने वाले हैं जो असम हाई सेकेंडरी काउंसिल का जो फिजिक्स का पेपर है। ठीक है। तो उस पेपर में डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स, ठीक है, वो किस किस टॉपिक से आए हैं कौन सी ईयर में। तो 2024 में डेरिवेशंस में मोशनल ईएमएफ, मतलब जो ई इक्वल टू बी एल वी, ये वाला डेरिवेशन 2 मार्क्स के लिए। सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसमें रेडियस का एक्सप्रेशन, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ठीक है। मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, एट नियर पॉइंट। फिर करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन, ये 5 मार्क्स के लिए आया था करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। अब ये क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स का आया था, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है। ठीक है। तो रिपीट हुआ है मतलब इसका चांस है, बट मैं ये बोलूंगा कि इस एनालिसिस के बेसिस पे देखो, आप ये चीज पढ़ोगे, पता चलेगा कि आपको मतलब कॉमन क्वेश्चंस के पीछे नहीं दौड़ना है। ठीक है। और कहाँ पे ज्यादा जोर देना है। अब देखो यहाँ पे डेरिवेशन जो आया है, एक 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 5, 8 + 5 हो गया आपका 13, 13 + 5 हो गया आपका 23। बट अगेन ये तो इसमें से ऑप्शंस, मतलब ये करंट, ये जो 5 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, ये तो मतलब उसमें ऑप्शन था आपका। ठीक है। तो ये हो गया डेरिवेशंस। बट न्यूमेरिकल्स देखिए, न्यूमेरिकल्स, ओम्स लॉ 1 मार्क, क्रिटिकल एंगल 1 मार्क, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 मार्क्स, कैपेसिटर एनर्जी यू इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर प्रूव करने के लिए आया था। और मतलब इस फॉर्मूले पे बेस न्यूमेरिकल आया था। ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला पे क्वेश्चन आया है। एनर्जी ऑफ फोटोन ई इज इक्वल टू एच न्यू, इस पे क्वेश्चन आया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन शेल, मतलब शेल के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सरफेस में कितना होगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस पे क्वेश्चन आया है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन आया है। सीरीज एलसीआर सर्किट 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। तो न्यूमेरिकल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब न्यूमेरिकल्स में भी देखो, ये वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, है कि नहीं। अब ये 2024 का कहानी था। अब 2023 में देखो, मोशनल ईएमएफ 2024 और 2023 दोनों साल आया है। रिफ्रैक्शन, ये सब डेरिवेशंस है। ठीक है। रिफ्रैक्शन फ्रॉम हाइजीन्स प्रिंसिपल, ये वेरीफाई करना है। वी स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल 3 मार्क्स, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन लिस्ट में भी मैंने दिया था आपको। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट लूप, ठीक है। करंट लूप अगर है तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो यहाँ पे देखो, दो डेरिवेशन है, दोनों प्रैक्टिस कर लेना। एक करंट लूप है, इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन, ठीक है, और फिर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, ये 2023 और 2024 दोनों साल रिपीट हुआ। ठीक है। डायफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट 5 मार्क्स। अब ये दोनों क्वेश्चन ऑब्वियसली ऑप्टिक्स के हैं, तो इसमें ऑप्शन था। ठीक है। तो ये हो गया डेरिवेशन। न्यूमेरिकल्स में देखो, न्यूमेरिकल्स में कूलम्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट लूप, ठीक है। अब ये इससे पहले ये थ्योरी में आया था, यहाँ पे न्यूमेरिकल में आ गया। सेल्फ इंडक्शन, आरएमएस वैल्यू, पावर इन एसी, टॉर्क इन इलेक्ट्रिक डाइपोल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट्स, ठीक है, न्यूमेरिकल। फैराडे लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन पे आया है। ये एक हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट नहीं हुआ है, बट ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन बोर एटम मॉडल, बोर एटम मॉडल अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इग्नोर नहीं करना है। ठीक है। फिर 2022 ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटीज, डेरिवेशंस में क्या आया है। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर सीरीज, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ पेयर ऑफ सोलेनॉइड्स और पेयर ऑफ कॉइल्स, इसमें ऑप्शन था। ठीक है। एसी जनरेटर, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, देखो रिपीट हुआ है, एसी जनरेटर रिपीट हो रहा है। ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पे न्यूमेरिकल में आया था, यहाँ पे थ्योरी में पूछ लिया। 2023 में न्यूमेरिकल में आया था। एसी थ्रू कैपेसिटर इंडक्टर 5 मार्क्स डेरिवेशन। बाइंडिंग एनर्जी 2 मार्क्स। ठीक है। अब न्यूमेरिकल्स में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर पूछना है। कूलम्स लॉ, ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर, मोशन ईएमएफ, देखो मोशन ईएमएफ हर साल यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछ लिया। 2023 और 24 में क्या आया था, डेरिवेशन आया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन आया है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर एटम मॉडल के ऊपर क्वेश्चन आया है। सर्किट प्रॉब्लम, ये सर्किट प्रॉब्लम मतलब रजिस्टर्स के और कैपेसिटर के, ये तो प्रैक्टिस कर लेना यार। ठीक है। और ये सिर्फ एनसीईआरटी से आएंगे ऐसा कुछ नहीं है, दूसरा भी आ सकता है। लेंस फॉर्मूला, इस पे क्वेश्चन आया है। फेज एंड पाथ डिफरेंस पे क्वेश्चन आया है। डी ब्रोगली इक्वेशन। अब देखो, डुअल नेचर एटम्स, ये चैप्टर ऑलरेडी मतलब सिलेबस डिलीट करने के बाद ज्यादा चीज तो बाकी रहा नहीं। तो जो चीज बाकी है उसको कुछ छोड़ना नहीं है।
क्योंकि वो सब कवर होगा, क्योंकि चैप्टर से तो क्वेश्चन, हर चैप्टर से क्वेश्चन आना ही है। डी ब्रोगली इक्वेशन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वेवलेंथ के ऊपर क्वेश्चन आया था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, पहले ये इसका डेरिवेशन था, बट अब डेरिवेशन रिमूव कर दिया है, तो अब सब सिर्फ बचा क्या, फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला लैम्डा डी बाई डी, इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसमें एनसीईआरटी में जितना क्वेश्चन है सब खत्म कर दो, उसी में से आएगा आएगा तो। बाइंडिंग एनर्जी, इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। तो बाइंडिंग एनर्जी देखो, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आया है और डेरिवेशन भी आया है। ठीक है, 2020 में थ्योरी में क्या क्या है, गॉस लॉ, टॉर्क ऑन डाइपोल, सेल्स इन पैरेलल, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन पैरेलल, बायोट सेवर्स लॉ, सिर्फ एक्सप्रेशन पूछा था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म 3 मार्क्स का, अब देख लो। ठीक है, 2024 में आया, 23 में आया, 20 में भी आया। डी ब्रोगली इक्वेशन, यहाँ पे 3 मार्क्स का आया, सेम क्वेश्चन 5 मार्क्स का हो गया बाद में। डी ब्रोगली इक्वेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन शेल, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि नहीं, है कि नहीं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस, मोशन ईएमएफ देख लो, चौथी बार आया है। मोशन ईएमएफ, एसी जनरेटर, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड टॉपिक है। रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन बाय फ्रॉम हाइजेंस प्रिंसिपल, ये 2 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, फिर न्यूमेरिकल्स में है क्या है, कर्चॉफ्स वोल्टेज रूल। अब ये लास्ट 4 इयर्स में कर्चॉफ वोल्टेज रूल यूज करके सिर्फ एक बार आया है, तो ये टॉपिक सिर्फ एक बार आया, मतलब इसका रिपीट होने का चांस है, बढ़ गया है। ठीक है, सर्किट रजिस्टर्स, अब ये तो यार सर्किट के क्वेश्चन आएंगे तो आने का, कैपेसिटर और रजिस्टर के क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं। सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज, ठीक है, ये 2 बार रिपीट हुआ है। सेल्फ इंडक्टेंस 3 बार रिपीट हुआ है। फैराडेज लॉ के ऊपर क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है। मिरर इक्वेशन रिपीट हुआ है। लेंस इन कॉन्टैक्ट, ये रिपीट नहीं हुआ है, बट इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, बोर एटम मॉडल फ्रीक्वेंसी रिलेटेड क्वेश्चन। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में 2 ही इंस्ट्रूमेंट है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप, तो ये याद देख लेना है। आइंस्टाइंस फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन रिपीट हो चुका है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, अब ये जो रिलेशन है, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, इसके ऊपर न्यूमेरिकल, अब ये सिर्फ एक ही बार आया है, और वो भी क्वेश्चन जो आया था ना, वो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखो, अब इन्होंने पेपर बनाने वालों ने कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स रेफर करना स्टार्ट कर दिया है। अब ये भी सोचने वाली बात है। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी बोल रहा हूँ कि आप अभी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। मेरा कहना ये है कि जो भी चीज पढ़ो ना, एनसीईआरटी से पढ़ो, टीचर के नोट से पढ़ो, जो से पढ़ो, बट चीजों को एकदम समझ के पढ़ो। रटना नहीं है, रट्टा नहीं है। क्या दिख रहा है ये, मोशनली में फिर से दिख रहा है, हाय राम, कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 2020, 22, 21 में तो नहीं हुआ था एग्जाम, 23 एंड 24। अब ये डॉक्यूमेंट मैं मेरे टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, वहां से तुम ये डाउनलोड कर लेना। बट यार सिर्फ इन्हीं चीजों को मत पढ़ना। ठीक है, मैं क्या इसमें देखो, देखो चीजों को, मतलब भावनाओं को समझो। ठीक है, क्या संकेत दे रहा है, क्या चीज बोलना चाह रहा है काउंसिल। ठीक है, अगर टॉपिक रिपीट हो रहा है तो फिर रिपीट होने का चांस है, कम रिपीट हुआ है तो फिर वो तो आने का चांस है। ठीक है, तो ये एनालिसिस सिर्फ उसके लिए है। बट यहाँ से अगर कोई टॉपिक आपका छूट गया है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो टॉपिक तो मुझे पढ़ना ही है। ठीक है, बट सिर्फ यही पढ़ना है ये नहीं है। ओके, सो माय बेस्ट विशेस। और क्या चाहिए आप लोगों को, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, सो दैट आपके मार्क्स ज्यादा से ज्यादा आए, वो आप कमेंट कीजिए, मैं वो काम करूंगा। ठीक है, बेस्ट विशेस, गुड लक।